अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों जो धान की फसल है इसमें से मुंजरें निकल रही हैं। ये मुंजरे का मतलब ये है कि जो धान के सिट्टे होते हैं ना वो निकल रहे हैं, गोब की हालत जो है अभी ख़त्म हो रही है। तो ये बहुत ही धान की फसल के अंदर बहुत ही एक अहम पॉइंट होता है जिस पर चंद एक एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप ये जो धान की फसल है इसके सिट्टों के अंदर फूक ना बने। सबसे जो पहला और अहम पॉइंट है वो ये है कि धान की फसल के अंदर इस दौरान 2 इंच तक कम अज़ कम पानी ज़रूर खड़ा होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये राउंड अबाउट कोई 2 इंच तक का पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर किसी किसान भाई की ज़मीन जो है वो किसी वजह से फट गई है या सूखे की वजह से फट गई है और मुंजरों का टाइम आ गया है, तो उस वक़्त आपको चाहिए किसान भाइयों के फसल को पानी जो है वो एक से दो दूसरे दिन ज़रूर लगाएं ताकि पानी जो है वो अगर खड़ा नहीं होता तो कम अज़ कम कीचड़ की हालत ज़रूर रहे। किसान भाइयों, अगर इस दौरान अगर आपकी फसल को सूखा आ जाता है तो अगर किसी वजह से पानी नहीं लगाते तो कम अज़ कम जो 50 से 60% तक आपकी पैदावार जो है ना इसकी वजह से कम हो सकती है कि आपने इसके अंदर पानी नहीं लगाया या गारे की तरह पानी नहीं बनाया। दूसरी सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इस दौरान आपको नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल जब मुंजरें बाहर निकल रही हों तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तीसरी एक और अहम बात वो ये है कि इस दौरान फसल के अंदर आपको किसी भी किस्म का स्प्रे करने के लिए फसल के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। अगर आप इस फसल के अंदर मुंजरों के निकलने के दौरान दाखिल होंगे तो इसके ऊपर, जैसे कि फसल में आपको ये मुंजर दिखा सकता हूँ कि इसके ऊपर ज़र दाने लगे निकले हुए हैं। ये अगर आप इस तरह हिलाते हैं तो ये नीचे गिर जाते हैं। तो ये मुंजर अगर नीचे गिर जाएंगे, पॉलिनेशन का अमल नहीं होगा, नर और मादा का मिलाप नहीं होगा तो किसी किस्म की फ्रूटिंग बॉडी जो है नहीं बनेगी और चावल की फसल के अंदर फूक रह जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर टेम्परेचर इस दौरान 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाए तो इससे भी फसल के अंदर फूक बनने का ख़तरा होता है। लेकिन किसान भाइयों, ये टेम्परेचर जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम जो अपनी तरफ से वो एहतियातें कर सकते हैं वो ये है कि पानी जो है फसल फसल के अंदर 2 इंच तक ज़रूर खड़ा रखें। अगर किसी की फसल पानी खड़ा नहीं कर रही तो उसको कम अज़ कम एक से दूसरे दिन पानी ज़रूर लगाएं ताकि कीचड़ की हालत में फसल रहे। तीसरी जो अहम बात मैंने बताई है कि इस दौरान आप किसी भी किस्म का स्प्रे करने के लिए फंजीसाइड या पोटाश या बुरान किसी भी किस्म का स्प्रे करने के लिए फसल के अंदर दाखिल ना हो, इससे आपका पोलिनेशन का अमल मुतासर हो सकता है। अगर आपने ये स्प्रे करने भी हैं तो फसल को गोब की हालत के अंदर करना चाहिए। ये स्प्रे गोब की हालत वो होती है जब ये फ्लैग लीफ जो होता है वो फूला हुआ होता है फ्लैग लीफ, और उसके अंदर से मुंजरें अभी बाहर नहीं आई होती, तो उस दौरान आप स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि मुंजरें जब तक बाहर नहीं आती उस वक्त तक आपके ज़रदाने गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन अगर मुंजरें बाहर आ जाएं तो उस दौरान आपको बिल्कुल फसल के अंदर नहीं दाखिल होना चाहिए। यही एहतियाती तदाबीर थी जिनको आप फॉलो करके जो है अपनी फसल को फूक से बचा सकते हैं और अपनी फाइनल जो प्रोडक्शन है उसको बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया।